क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप गलत लोगों से नहीं, अपनी ही भावनाओं से हार रहे हैं? कभी सोचा है, जिस दुख को आप प्यार समझते रहे, जिस डर को आप सावधानी समझते रहे, जिस अटैचमेंट को आप रिश्ता समझते रहे, वही शायद आपका सबसे बड़ा जाल हो। इमोशनल ट्रैप एक ऐसा इनविजिबल प्रिजन यानी अदृश्य कारागार जहां इंसान खुला घूमता है पर भीतर कैद रहता है। कोई लोहे की सलाखें नहीं, फिर भी आजादी नहीं। कोई आपको बांधता नहीं, फिर भी आप बंधे हैं। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग मरते दम तक समझ ही नहीं पाते हैं कि वे ट्रैप में थे। आज जो आप सुनोगे वो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये शायद तुम्हारी चेतना जगाने वाला संदेश है। क्योंकि अगर भावनाएं आपकी मालिक बन जाएं, तो नियत भी नहीं बचा सकती। और अगर आप भावनाओं के मालिक बन गए, तो कर्म, किस्मत, जीवन सब बदल सकता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इमोशनल ट्रैप है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। पार्ट 1, इमोशनल ट्रैप क्या है। इमोशनल ट्रैप क्या है? जब मन किसी दर्द, व्यक्ति, याद, डर, गिल्ट, एक्सपेक्टेशन या अप्रूवल में फंस जाए और उसी के हिसाब से जीने लगे, वही इमोशनल ट्रैप है। ट्रैप 1, अप्रूवल ट्रैप, सबको खुश करने का जाल। बहुत लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते, वे रिएक्शंस जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, यही उनका धर्म बन जाता है। उनकी खुशी बोरोड है, यानी उधार लिया हुआ। उनका कॉन्फिडेंस बोरोड है, उनका अस्तित्व बोरोड है। और जो बोरोड लाइफ जीता है, वो ओरिजिनल डेस्टिनी नहीं बना सकता। उदाहरण, एक पक्षी पिंजरे में पैदा हुआ, उसे लगा पिंजरा ही दुनिया है। एक दिन दरवाजा खुला, फिर भी वो उड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि कैद लोहे की नहीं थी, सोच की थी। दोस्त, कई लोग ऐसे ही जी रहे हैं, दरवाजा खुला है पर मन कैद है। पार्ट 2, अटैचमेंट ट्रैप। सबसे डेंजरस इमोशनल ट्रैप अटैचमेंट है। प्यार नहीं, अटैचमेंट। फर्क समझो। प्यार मुक्त करता है, अटैचमेंट बांधता है। प्यार ऊर्जा देता है, अटैचमेंट ऊर्जा खींचता है। प्यार में शांति है, अटैचमेंट में डर है। खो देने का डर, छूट जाने का डर, अकेले होने का डर। और यही डर इंसान को कमजोर करता है। दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो कि बुद्ध की कहानी है। एक स्त्री अपने मरे हुए बच्चे को लेकर बुद्ध के पास गई। रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। बुद्ध बोले, मैं कर दूंगा, पहले उस घर से सरसों के दाने ले आओ जहाँ कभी मृत्यु न हुई हो। वो पूरे नगर में घूमी, ऐसा घर मिला ही नहीं। तब समझी, दुख यूनिवर्सल है, अटैचमेंट दुख पैदा करती है, एक्सेप्टेंस मुक्ति देती है। यही अवेकिंग थी। पार्ट 3, इमोशनल एडिक्शन। बहुत लोग दुख के आदी हो चुके हैं। हाँ, एडिक्टेड। बार बार वही टॉक्सिक मेमोरी, वही पैट्रियल रिप्ले, यानी विश्वासघात की पुनरावृत्ति, वही सेल्फ पिटी यानी स्वयं पर दया, वही विक्टिम स्टोरी यानी पीड़ित की कहानी। उन्हें दर्द छोड़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि दर्द आइडेंटिटी
बन गया। दोस्तों, इस बात को आप बड़े ध्यान से सुनो। जिस दुख को तुम बार बार दोहराते हो वो तुम्हारा कैरेक्टर बन जाता है और कैरेक्टर ही डेस्टिनी बनाता है। डीप लाइन, कुछ लोग लोगों से नहीं बंधे होते, अपनी पुरानी कहानी से बंधे होते हैं और जब तक कहानी नहीं टूटती जंजीर नहीं टूटती। पार्ट 4, इमोशनल मैनिपुलेशन ट्रैप। कई लोग गिल्ट से कंट्रोल होते हैं। मैंने इतना किया, तुम बदल गए। अगर प्यार है तो ये प्यार नहीं, इमोशनल मैनिपुलेशन है। और जो गिल्ट से डिसीजंस लेता है वो फ्रीडम खो देता है। याद रखो, कंपैशन अलग है और इमोशनल सेवरी अलग, यानी भावनात्मक गुलामी अलग है। टर्निंग पॉइंट। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस ट्रैप से निकले कैसे। पहला, ऑब्जर्व इमोशन। उससे जुड़ो मत, उसे देखो जैसे आसमान बादल देखता है। पावरफुल लाइन, तुम इमोशन नहीं हो, इमोशन तुम्हारे भीतर गुजरता मौसम है। तुम आकाश हो, वो बादल। पार्ट 5, एग्जाम्पल ईगल का। दोस्तों, जब बाज तूफान देखता है तो वह भागता नहीं, ऊपर उठ जाता है जहाँ तूफान उसे और ऊंचा ले जाए। स्ट्रॉन्ग लोग प्रॉब्लम्स हटाते नहीं, ऊपर उठते हैं। यही इमोशनल मास्टरी है, यानी भावनात्मक निपुणता। क्लाइमेक्स बिल्ड। जिस दिन तुम अप्रूवल से मुक्त हुए, अटैचमेंट से मुक्त हुए, फियर से मुक्त हुए, उस दिन पहली बार जन्म लोगे। उससे पहले सिर्फ सर्वाइवल था, उसके बाद जीवन शुरू होगा। दोस्तों, अगर तुमने आज ये समझ लिया कि हर भावना सत्य नहीं होती, हर दर्द पहचान नहीं होता, हर रिश्ता प्रेम नहीं होता, तो तुम जागने लगे हो। और जागा हुआ इंसान कभी इमोशनल ट्रैप में लंबे समय नहीं रहता। याद रखना, जिसने मन को जीत लिया उससे दुनिया कुछ नहीं छीन सकती, और जिसने मन हार दिया उसे दुनिया बचा नहीं सकती। तो आज खुद से पूछो, मैं जी रहा हूँ या अपनी भावनाओं की कैद में हूँ। अगर जवाब मिल गया तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको भीतर तक छुआ है तो सीरीज का पार्ट 4 स्ट्रॉन्ग कैसे बने जरूर देखना, क्योंकि जाल पहचानने के बाद शक्ति जगानी पड़ती है।